रामधारी से दिनकर भी कहे हैं, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ओके माय डियर, मैं कॉम्पिटिटिव क्लास में सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कंपटीशन की तैयारी की जाती है। देखिए, आज तक जो आपने पढ़ाई किया, एकेडमिक पढ़ाई किया, एकेडमिक की अपनी सिलेबस होती है, उसके अकॉर्डिंग तो आप पढ़ाई किए और उसमें जो है आप नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं। बट एक चीज जानना होगा कि एकेडमिक पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में दोनों डिफरेंट है। एकेडमिक में क्या होता है कि 100 बच्चे यदि परीक्षा देते हैं तो अबाउट 90 to 95 जो बच्चे होते हैं पास हो जाते हैं और 5 बच्चे ही फेल करते हैं। बट यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट रिवर्स, यहाँ पर आप 100 बच्चे यदि अपीयर हुए तो 90 to 95% बच्चे जो है से आउट हो जाएंगे और 5% सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या। तो मेरा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक गेम और एक गेम जिसको खेलने आ गए खिलाड़ी, नहीं तो बाकी सवाल आ गए। एक गेम क्या है? तो गेम मात्र एक क्वेश्चन का है। सपोज दैट यदि 100 पर कटक गया और आपने बहुत मेहनत करके 99 लाया तो आपका रिजल्ट पुनः 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 कटअप टच कर दिए तो आप सक्सेस हो जाते हैं। यही गेम है। इट मीन्स ईच क्वेश्चन इज ए टू इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका सक्सेस और फेल्योर के बीच की कड़ी है। यानी आपको यहां पर एक क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, कैसे हम सक्सेस करें। अब सवाल होता है कि गेम कैसे समझे। गेम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझने में यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि एकेडमिक पढ़ाई में आप थ्रोली पढ़े हैं जरूर, लेकिन मैं देखता हूं कि उसी टॉपिक से क्या पूछ सकता है। जैसे मान लिया कि हम ग्लोब पूछते हैं तो इसमें अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से यदि हम कहते हैं कि भाई भारत के मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आपको देखना होगा कि कर्क रेखा किनकी राजस्व हो जाती है, इसको समझना जरूरी है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और सपना देखिए कि हमें करना है। सपना से आपके पढ़ने की ज्ञान की भूख होगी और जब तक भूख नहीं जगेगी आपका एक ज्ञान रूपी भोजन का टेस्ट नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक एम लेके चलिए कि हमें किसी भी हाल में साल भर मेहनत करना, अपने लिए जीना है। एक चीज और देखते हैं कि कब इसका स्टार्टिंग हो, कंपटीशन के स्टार्टिंग कब हो। देखिए, मैट्रिक इंटर तक एक बेसिक एकेडमिक एजुकेशन होता है तो उसको आपको सिलेबस बेस्ड स्टडी करना चाहिए। और जब इंटर के बाद जस्ट आपको उधर कॉलेज में एडमिशन लीजिए, यदि जनरल कंपटीशन करना है तो यहाँ पर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा यह होता है कि विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी जो एक्सपीरियंस होती है, लंबी एक्सपीरियंस होती है, उसके आधार पर वो टॉपिक बाय क्या पूछा जाता है, क्या आ सकता है, कैसे उसको सरल रूप से बताया जाए, ये चीज आपको गाइड करते हैं जिससे आपको कंपटीशन निकालना आसान हो जाता है। तो आपको एकेडमिक में भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसी समय से आपको ये ध्यान में रखना है कि किस टॉपिक में क्या क्वेश्चन हमको आगे आ सकता है, उन पर आपको फोकस करना होगा और पढ़ाई करना होगा। अब यहाँ आ जाते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट। कंपटीशन एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके साथ जो जितने लोग रहते हैं वो सब
तैयारी किए रहते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट होना है। तो ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मान लिया कि 1 घंटे 2 घंटे की आपको एग्जाम हो रही है, 2 घंटे में आपको परफॉर्म करना है। कितनी नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से आप 2 घंटे को यूज किए और किस तरह से परफॉर्म किए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर आपको कैसे करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस, सब लोगों को, जो भी विशेषज्ञ लोग हैं उनके गाइडलाइन में आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है और वहां पर जाकर परफॉर्म करना है। वहां पर आपको, जैसे मान लिया कि मैथ है तो एक क्वेश्चन को हो सकता है 20 सेकेंड 25 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम मिलता है, तो आपको उसी हिसाब से परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे की जगह 3 घंटे मिल जाएंगे या एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे, और आपको उसी में सभी बेहतर सॉल्व करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और, कंपटीशन निकालना इसलिए जरूरी है कि अपने को स्थापित करना है। अभी आप लोग स्टूडेंट हो, आपका अभी पहचान नहीं है, एक कॉमन स्टूडेंट हो, बट ये बहुत इकोनॉमिक युग है। हमारे गुरुजी भी बताते थे, बेटा ऐसी पढ़ो पुस्तिका जिससे चले हंडी का। मतलब स्पष्ट है कि आपको अंतर घर गृहस्थी बसाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसे कमाने के लिए आपको जॉब लेना होगा। और ये जॉब बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि यह इसका एक लिमिटेड सिलेबस होता है। उस सिलेबस से खेलना होगा, उस सिलेबस को समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या जानना है, और यह भी इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन निकालने वाले ये मत समझ लीजिए कि सभी विषय के वो विशेषज्ञ बन गए, बट ये समझना है कि वो उस विषय की खिलाड़ी बन गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया उस विषय से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी से दिनकर भी कहे हैं, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि मेहनत करते हैं तो ये कंपटीशन एक छोटी चीज है। और मुझे अपने लाइफ में कई बार आया है, कई स्टूडेंट आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं कौन सा जॉब ज्वाइन करूं। जैसे मान लिया कि आपका बल्ब जल रहा है, जब तक उसमें टच नहीं करेगा तार और करंट पास नहीं होगी तब तक नहीं जलेगा, लेकिन थोड़ी दूरी भी रखेंगे तार को तो बल्ब नहीं जल सकता है। उसी तरीके से कंपटीशन का एक लेवल होता है, जिस लेवल तक आपको पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप पहुंच जाएंगे तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि एक साथ जितनी परीक्षाओं में जाएंगे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल लगभग सिमिलर जितने कंपटीशन होते हैं वो सभी में सफलता के लिए वो आधार बन जाते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कैरियर का निर्माण कीजिए और अपने को स्थापित कीजिए, अपनी पहचान स्थापित कीजिए। और आप, जो इंसान की सबसे बड़ी ड्यूटी भी यही होती है कि वो अपने आप को स्थापित करे, अपनी पहचान खुद को बनाए, वही है। तो मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आप कंपटीशन की मूल बिंदुओं को समझिए, सिलेबस को पहले समझिए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इस चीज को समझना हो और उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ सोल्व करें। और सबसे पावरफुल चीज होता है प्रैक्टिस। एक आप कालिदास के उदाहरण लीजिए, मूर्ख थे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस से शेक्सपियर ऑफ इंडिया बन गए। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक स्टूडेंट के हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार होता है। इसमें कोई अच्छा नॉलेज, कोई बपौती नहीं होता है किसी का, जो पढ़ता है उसी का हो जाता है। यदि आप पढ़ रहे हो तो आपकी हो जाएगी, और प्रतिदिन एक दिन में आप चाहोगे कि बस हो जाए नॉलेज, ऐसे नहीं होता है। प्रतिदिन लगातार मेहनत करना होगा, एक टॉपिक को गेन करना होगा और धीरे धीरे खुद महसूस करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी कि मुझे इस विषय की जानकारी हो रही है, हो गई है, और एक दिन वह आपको सफलता की सीढ़ी को, सोपान को प्राप्त कराएगा और आप अपने को खुद